कैग की रिपोर्ट के बाद कांग्रेस जो है सो लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। इसी के तहत आज प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। क्या कुछ उसमें कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। साथियों का जो लगातार हमारी आवाज़ को जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। विशेष धन्यवाद आप झारखंड के साथियों का जो लगातार निष्पक्ष तरीके से अपनी बातों को, हमारी बातों को जनता तक पहुंचाते हैं। इसलिए हमने ये तय किया कि झारखंड में के पत्रकार मित्रों से निश्चित रूप से जो सीएजी ने अपनी रिपोर्ट दी है उस पर बात की जाए। दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस सीएजी की रिपोर्ट को 2013-14 में इतना महत्व दिया जा रहा था मीडिया के साथियों के द्वारा, वो महत्व अब नहीं दिया जा रहा है। तो आपके माध्यम से लोगों का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा और इस बात के साथ अपनी बात की शुरुआत करूँगा कि सीएजी रिपोर्ट के अनुसार एनडीए की सरकार में हो रहा भ्रष्टाचार। सीएजी ने मोदी सरकार के कई घोटालों का पर्दाफाश किया है, जिसमें 7-8 मुख्य हैं। भारत माला प्रोजेक्ट, द्वारका एक्सप्रेस, आयुष्मान भारत, अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, टोल में लूट, HAL पर विमान इंजन की डिजाइन प्रोडक्शन में खामियों पर का गंभीर आरोप, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जो वृद्ध और विकलांग विद्या पेंशन योजनाओं का पैसा जो है अपना चेहरा चमकाने में लगाया है, उसी संदर्भ में विस्तार से कहूँ तो कि जो मोदी सरकार गला फाड़ फाड़ कर 2013-14 में इसी सीएजी की रिपोर्ट को लेकर के चिल्लाती थी, आज जब उन पर उंगली उठी है तो चुप बैठी है। सीएजी ने भारतमाला प्रोजेक्ट में फर्जीवाड़े की पोल खोली है। सड़क की लागत में लगभग 100% की वृद्धि का भी खुलासा हुआ है। इस प्रोजेक्ट के फंड की अनुमति आर्थिक मामलों संबंधी जो कैबिनेट की कमेटी होती है CCEA, जिसकी अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री करते हैं, इस परियोजना में CCEA ने मंजूरी दी थी 5,35,000 करोड़ रुपए की लागत पर 34,800 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए, लेकिन असल में ठेका 26,316 किलोमीटर राजमार्गों का ही दिया गया, जिसकी स्वीकृत लागत 8,46,588 करोड़ रुपए थी। इसका मतलब CCEA ने जिन परियोजनाओं के लिए 15.37 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की लागत को मंजूरी दी, वो बढ़कर दोगुनी से भी अधिक मतलब 32.17 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की लागत हो गई। सीएजी ने बोली प्रक्रिया में भी अनियमितताओं को उजागर किया है। सफल बोलीदाताओं ने टेंडर की शर्त भी पूरी नहीं की। फर्जी दस्तावेज के आधार पर चयन हो गया। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के बिना आवंटित हुआ। एस्क्रो अकाउंट से 3598.52 करोड़ रुपए के आसपास फंड का डायवर्सन हुआ और कई जगहों पर सेफ्टी कंसल्टेंट तक नहीं रखे गए। सड़क पर चलते हुए आप खुद अपनी जान माल के लिए जिम्मेदार हैं। ये काम सरकार का नहीं है जो आप जब कोई दुर्घटना घटती है तब कहा जाता है। द्वारका एक्सप्रेस में इसी तरह की बात सामने आई है। सीएजी की रिपोर्ट है, ये कोई हमारी बनाई हुई रिपोर्ट नहीं है।
सीएजी की रिपोर्ट में कैसे सड़क बनाने की कीमत 250 रुपये प्रति किलोमीटर पहुंच गई, उसका भी विस्तार से जिक्र किया गया है। स्वीकृत लागत 18 करोड़ रुपये प्रति किलोमीटर की थी, उसको 250 करोड़ रुपये प्रति किलोमीटर पहुंच गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि 14 गुना उसके लागत में वृद्धि हुई। और ये हम कह सकते हैं कि महंगाई की मार की वजह से नहीं होगी, क्योंकि महंगाई भी मोदी सरकार की ही मार है, लेकिन महंगाई की वजह से इतनी बढ़ोतरी नहीं हो सकती है। निश्चित रूप से कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार के कारण ही ये बातें हुई होंगी। टोल में लूट आप देखते हैं, आप तो टोल जहाँ भी है वहाँ टोल प्लाजा के आप भुक्तभोगी रहे होंगे, किस तरह से व्यवहार किया जाता है पैसे को लूटने के लिए, वो किसी से छुपा नहीं है। और उसका नतीजा ये सामने आया है कि NHAI ने गलत तरीके से, CAG ने कहा है कि 132 करोड़ रुपए की वसूली की है। तो इस तरह से फिर जो सबसे बड़ी योजना लागू की गई थी आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत के लिए जो चीज़ें सामने आई है, जो धांधली हुई है, जिसमें मृत लोगों को जीवित दिखाकर भुगतान किया गया है, एक ही नंबर से 7.5 लाख लाभार्थियों के जुड़े होने का फर्जीवाड़ा भी उजागर हुआ है। 99999999888888 इस तरह के नंबर से रोग भुगतान किया गया है। उपचार के दौरान 88,760 रोगियों की मौत हो गई, पर उनकी मौत के बाद